सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए, एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में, ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था, जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हों, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। नहीं टिकना, आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये
बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही मतलब हो रहा है। इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास।
तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजके सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ,
ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं, ते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है
कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन। आज भी वही संदेश, और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हो उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज़ में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव, और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना, ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की कि ये बैलेंस्ड लाइफ वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीज़ों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है, और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है, और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है, तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एक मिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा। और वहीं वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है, तो वो सब बताते हैं कि एक सब्ज़ी वाले हैं, वो बस
बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था कि ग्राहक आया अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश कि मेरे गुरु ने कहा है ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं, तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कुछ रोशनी डालें, ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वज़न मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्ज़ी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी, तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्ज़ी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्ज़ी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है, ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात, और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में एक पूरे दिन में एक कुछ भी, कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की, और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हबचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है ग्राहक के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई भारी चीज़ या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है, उस चीज़ पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया, और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो
किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी, कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीज़ें खरीदें, जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है, या ये करते करते पैरेलली हर पल में उतनी प्राथमिकता अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ पे वही बात आती है जो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा, कि ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख, की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म, और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अब ये ब्रह्म ज्ञान ले भी लिया है जीवन में, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वहीं के वहीं रखे हैं, एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं, ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी ये उड़ना कहाँ संभव होगा। वो फिर बात वही कि ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का, वो ही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी हैं, ये जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी है, और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या, ये सबसे ऊंची दात, ये भी ये झोली आई है। तो यहाँ एक ये जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी, तो कैसे एक सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज़ दिमाग में बांध ली, तो बस उसी ट्रैक पे उसी को ही सोचता जाएगा, और एक चीज़ की इतनी एक्सट्रीम कर देगा, एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है, जब एक चीज़ की ही अति होती जाएगी तो फिर दूसरा एक बैलेंसिंग फैक्टर है ही नहीं। तो वो एक हाइट जहाँ तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितनी भी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी, उसके ऊपर तो और वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात। और वहीं ये भी एक समझाया गया, आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया, कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं, कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना है। और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो
एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये 3 चीज़ों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो 2 पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा सिमरन सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है, और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन के जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक भागा दौड़ी लगानी, ये कैसे समय पे सब कुछ होगा, ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया, और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार ही, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज़ का भी स्ट्रेस बना के रखना है, या इस परमात्मा में इतने एक में खो जाएं कि कौन सी चीज़ हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती, समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स्ड। तो बात वही कि जो वाक्य ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें तो बहुत ही, चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है, पर ये है, चाहे हमारी नज़र नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है। तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं, ये बस परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात है। और जो वाक्य ही हर पल का एक अपनी कन्वीनियंस से कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे, और नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जब ऐसी कन्वीनियंस से ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो कोई लाभ नहीं है, फिर तो वो कोई भी और चीज़ के साथ संसारिक कर सकते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नज़र इतना छोटा, तंगदिली बना ली, नज़रिया इतना छोटा, तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या ही फायदा रहा। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज़्यादा, अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद हैं,
कि वाकई में हमारा ध्यान, हमारा दिल पूरा दिन ज़्यादातर क्या करता है, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चेंजेस लाने कि और ज़्यादा कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, वो उस तरफ अपना विस्तार करें। और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरह एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी एक विस्तार किया जाए, क्योंकि ये श्वास तो उतने ही हैं और उसी में ये एक मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इस परमात्मा ने हर एक में दी है। वो हमारा ही कहीं आलस है, चुनाव है, या फिर एक हमारा माइंडसेट को जो हम इतना नारो कर देते हैं या अपने अहंकार में ही चूर रहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आसरा ही नहीं लेते। एक माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता है। तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आँख हमारी बंद है तो हम वो देख ही नहीं पाएंगे जो है, तो बात वही कि ये जीते जी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा है वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है। और वो किस तरह संवारा जाए वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर, उसको हर समय देखकर, एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग, वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो है, इस पे चल पाएंगे, हर एक के बन जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। हम सब ने मिलजुल कर इस कार्य को करना है। एक मानवता, इंसानियत को मजबूत करना है। प्यार जिसकी कमी हो चुकी है। लव इज अ कमोडिटी विच इज बिकमिंग सो रेयर नाउ। इसकी कमी को हमने पूरा करना है। हमने केवल और प्यार के ही रिश्ते बनाने हैं। नफरतों वाले रिश्ते बहुत हो चुके हैं। हमने अब प्यार वाले रिश्ते ही बनाने हैं। प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मोल, दोनों पलड़े प्रेम रख, प्रेम प्रेम से तोल। कि एक प्रेम ही हम एक दूसरे को बांटे, प्यार ही बांटे। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो लविंग आवर नेबर्स, लव thy neighbor as was said in Bible. All the saints and prophets and sages, they taught us to love each other. इसी प्रकार से ये प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर जी ने कहा और अन्य संतों महात्माओं ने कहा। और मिशन का भी ये नारा कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। वीरानगी नफरत के कारण है, सजना सवरना प्यार के कारण है। तो इसलिए ये हार्मनी, ये एक एकत्व, ये वननेस, ये एकता, ये एकत्व, ये सद्भावना, ये वास्तविकता में एक ऐसा ख्वाब जिसको हमने हकीकत करना है और हकीकत हो भी रहा है। जहाँ जहाँ पर ऐसा विवेक कार्य कर रहा है, जहाँ पर ऐसी एनलाइटनमेंट काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी अवेयरनेस काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी जागृति काम कर रही है, जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों को टीचिंग्स को अपना लिया गया है, वाकई वहाँ पर ये सपन हकीकत होते भी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। कि इस गगन में गूंजे, पवन में महके,
हर एक मन में हो सद्भावना। तो यही एक सद्भावना, हम इसको मजबूत करते चले जाएं, यही एक प्रार्थना अरदास है। तो इस अनेकता को हमने इस कदर इसको उस दृष्टि से देखना है कि वाकई ये ब्लेसिंग है। यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकती है। जो अक्सर हथियारों और तलवारों और हिंसा का, जुल्म और सितम का सहारा लेकर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है। किसी के बारे में ये ना कहना पड़े कि ये धरती के ऊपर बोझ है, ये मानव के रूप में दानव है। ये कहने की जरूरत ना पड़े इस कदर इस मानव का ऐसा सुंदर रूप बन जाए। और ये रूप तभी बनता है जब जीवन में रोशनी आती है, मन रोशन होता है, आत्मा रोशन होती है, महापुरुषों की, संतों की मति को धारण किया जाता है, मन मति को एक तरफ किया जाता है, पावन और पवित्र सोच बनाकर इस प्रकार से जब शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर जीवन जीते हैं, तो तभी हम सही मायनों में इस धरती के ऊपर बोझ नहीं फिर माने जाते, हम एक चमकते सितारे के रूप में बन जाते हैं। हम वाकई ही एक ऐसी जागृति के साथ इस जीवन के सफर को तय करें। ये जागृति जीवन में आनी बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। तभी हम एक एक पल की कदर कर पाएंगे, तभी हम रिश्तों की कदर कर पाएंगे, तभी हम समाज के लिए अभिशाप ना बनेंगे। सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर हम समाज को भी निखारने में अपने योगदान देंगे। इसी प्रकार से देश को भी अखंडता और मजबूती प्राप्त होगी और विश्व में भी शांति वाला माहौल और वातावरण ये हमें देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हिंसक दौर चल रहे हैं, ये हिंसक ऐसी इंसान की सोच बन गई है, इंसान के स्वभाव ऐसे बनते चले जा रहे हैं। असहनशीलता, उतावलापन कि इंसान एक सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं करता है, एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं करता है, एक शब्द को सहन नहीं कर पाता है। और इस प्रकार से ये इसकी कमजोरी है, क्योंकि असहनशील बनना यानी कि कमजोर होना। एक सहनशीलता जिनकी होती है वो मजबूत होते हैं। तो जो वाकई ही इस तरह से इंटॉलरेंस भी इस तरह से हम देखने को हमें प्राप्त हो रही है, संकीर्णता हमें देखने को मिल रही है, नैरो माइंडेडनेस हमें देखने को मिल रही है। अगर कोई लिस्ट बनी हुई हो और वो चेक लिस्ट जिसको हम कहते हैं, और उसको अगर टिक करना हो तो जैसे आइटम वाइज एक चीज लिखी होती है, दूसरी लिखी होती है, तीसरी लिखी होती है, चौथी लिखी होती है, तो दोनों तरफ लिखे होते हैं, एक तरफ और दूसरी कॉलम में दूसरी चीजें लिखी होती हैं। जैसे एक तरफ लव लिखा हो, दूसरी तरफ हेट्रेड लिखा हो, एक तरफ एक ह्यूमिलिटी लिखी हो, दूसरी तरफ ईगो लिखी हो, एक तरफ कंपैशन लिखा हो, एक तरफ एक रिजिडिटी लिखी हो। तो इस तरह से अगर चेकलिस्ट हम करें तो उसको हम टिक करना चाहें। अगर एक जगह लिखा है एरोगेंट, वो कभी टिक नहीं कर सकते, वहां पर तो हम्बल, यस, उसको हम टिक करेंगे। अगर प्यार लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर विशालता लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर संतोष या एक सबर सबूरी कहेंगे उसको हम टिक करेंगे। तो इस प्रकार से मिठास जुबान की एक तहजीब
कि एरोगेंट कहाँ पर, वो तो इतनी तहजीब से और सत्कार से हर किसी के साथ पेश आना, कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो दूसरे को निरादरी के रूप में हो। तो इस कदर एक हम्बलनेस और हलीमी, तो ये तमाम वो लिस्ट में नजर आते हैं कि एक एक वो ऐसे पहलू हैं जिसको हम एक बिना सोचे समझे ठीक कर सकते हैं। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास है कि दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से नौजवानों को ऐसे जवान के जीवन से प्रेरणा मिले। यही एक अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे सभी को, सभी ऐसे जीवन से प्रेरणा ले पाए। तो दास यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि सबको ये पहलू याद रहे, हर इंसान को ये याद रहे कि राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक फिर किछ नहीं, सुपने यो संसार। कि इस प्रकार से संसार में कोई नहीं रहा। अगर रावण संसार में नहीं रहा क्योंकि अभिमानी है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहाँ इस शरीर रूप में रह पाए। तो यहाँ तो जो आए सो जाएंगे, राजा रख फकीर। तो यहाँ तो जो आता है हर किसी ने संसार से रुखसत होना है। और इस प्रकार से भक्त इसलिए अपने इस जीवन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये हमारे जीवन की यात्रा इस कदर सुंदर बनी रहे, क्योंकि पता नहीं होता कि केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, कि केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए। तो इस प्रकार से अचानक ही ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जीवन का सफर ये कहाँ पर यकायक रुक जाने वाला है। ये श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि ये श्वास बजाते खुद हमारे जो चल रहे हैं, ये नगाड़ा है, नगाड़ा बजता है, कोई सूचना देता है। तो कबीर जी कहते हैं कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है, और वो नगाड़ा ये सूचना दे रहा है कि हम भी कभी बजते बजते अचानक रुक जाएंगे। वो नगाड़ा कह रहा है मैं भी कभी अचानक ही बजते बजते रुक जाऊंगा। इसलिए जितने श्वास हैं, इन श्वासों की कीमत डालें, इन श्वासों की कदर करें। हम यूं ही वैर वास्तव में ना उलझे रहें। जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि जीने को जिए तेरी दुनिया में, लेकिन ना उल्फत समझी, ना प्यार समझा, ना खलूस समझा, ना मानवता हमारे जीवन में आई। केवल जिस्म इंसानों वाले रह गए, लेकिन मानवता नहीं आई जीवन में। तो इस प्रकार से एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त निकालते हैं कहाँ से नफरत के लिए। हर किसी को ये ध्यान रखना है कि हमने ये जीवन मोहब्बत के लिए जीना है, प्यार देना है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि प्रेम करते जाना है। ये काहे की नफरतें, काहे के ये मन मुटाव, काहे के एक रंजिशें पालनी, ये तो सब धरा धराया रह जाता है। इंसान चले जाते हैं, फिर वो समा हाथ आता नहीं है। तो इसलिए ये जो मालिक ने थोड़े से जीवन हमें दिया है, इस जीवन को 4 दिन कह देते हैं कि 4 दिनों की जिंदगी, कि 4 दिन भी कह देते हैं, 4 पहर भी कह देते हैं। तो ऐसा जीवन जो मालिक ने हमें अमोलक दिया है, हम जहाँ पर अपनी आत्मा का कल्याण करें, वहाँ पर हम इसी प्रकार से जीवन के सफर को भी एक सुंदर ढंग से तय करें, और इस कदर हमारे जीवन की यात्रा ये तय हो जाए। इसी प्रकार से माटी के पुतले हैं सारे, मट्टी में ही सभी मिल जाते हैं। खाक की खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना। कि खाकी खाक के पुतले ने खाक की ढेरी में तब्दील हो जाना है। खाकी यानी कि ये खाकी जिस्म, खाकी खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना। कि कभी तो तू समझदारी की बात कर, कभी तो तू सूझवान बन। क्या यही ऐशो इशरतों में ही पड़ा रहेगा? क्या यही दानवता और हैवानियत के रास्ते पे चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार से सत्य को, इस भक्ति को, परमार्थ को, इंसानियत को नजरअंदाज करता रहेगा? तू कदे ताहों से आना, कभी तो तू
समझदार बन जा, कभी तो जागरूक हो जा। और फिर ऐसा ना हो कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए जैसे वो अंग्रेजी की कहावत है, लेट द वाइसेस डाई बिफोर दी, इससे पहले कि तुम मर जाओ अपनी उन कुरीतियों को मार दो। अगर ये सोच रहे हो कि अभी कुरीतियां हैं, कोई बात नहीं, आगे चल के मैं साधु बन जाऊंगा, कुरीतियों को मार दूंगा, लेकिन बात फिर वही है कि ये कड़ी, ये लड़ी कहाँ टूट जानी है श्वासों की। कहाँ पर तू सोच रहा है कि आगे जाके संवर जाऊंगा, अभी तो मुझे बिगड़ा रहने दो। नहीं, लेट द वाइसेस डाई बिफोर दी, ये पता ही नहीं है कि कब रुखसत हो जाना है। उससे पहले पहले नेकियां कमा लें, जीवन को सुंदर बना लें, और इस प्रकार से औरों के लिए हम राहत का, खुशी का कारण बन सकें और मानवता को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकें। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर अंत में एक दफा फिर यही अरदास यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि जो ये जीवन, जो विवेक शौक के द्वारा जो जिया गया है, ऐसे जीवन का अनुकरण करने की सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और इस प्रकार से ऐसे गुणों से युक्त होकर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, सभी अपने जीवन के सफर को भक्ति भाव से युक्त होकर तय करते चले जाएं, और इस कदर ये कदम रुकने ना पाए। यही एक शुभकामना प्रार्थना परिवार बच्चों के लिए है, जिस कदर उन्होंने भी हर हालात में अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, इसी तरह से ये कदम आगे से आगे बढ़ते ही चले जाएं और यश प्राप्त करते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद। महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। केवल उस तरह से एक नहीं, जैसे पहले भी दास ने जिक्र किया कि जब चाइना के लीडर यहां आए और नारा शुरू हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और जब वो लीडर वापस लौटा चाइना में, शायद थोड़े महीने भी नहीं गुजरने दिए, इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो नारों वाला एकता नहीं, फाइनली दैट फाइनली वी आर वन, कि वाकई उस दिन को देखने की इच्छा कि अब हम एक हो गए हैं। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वाकई ही वो देखने को मिल रहा है कि क्रियात्मक रूप उसको मिल गया है। इसी प्रकार से ये केवल एक मिसाल के तौर पर दास ने जिक्र किया, ये लगातार घरों से लेकर समाज, प्रांत, देश, विश्व, हर जगह के ऊपर यही एक महापुरुष संत जन चाहते हैं। जब सारी धरती के लिए मांगा जा रहा है, जब सारी धरती को ही एक अपना घर माना जा रहा है, उनके द्वारा जिनको जागृति मिल गई है, जिनकी सोच यूनिवर्सल है, वो सारे मानव परिवार को अपना ही परिवार मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ये हर किसी की बन जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये चाहते हैं। तो आज भी इसी पे आधारित महापुरुषों ने अपने भाव ये रखे हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे उभरें, ऐसी हमारी चाल हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी दिशा हो, जो वाकई हमें मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाए, और वाकई हम इस प्रकार से एक धरती के लिए हम वरदान बन सकें, मानव जाति के लिए हम वरदान बन सकें। तो विडंबना यही रही है कि महापुरुषों की शिक्षा कुछ और रही है और हमारी मान्यता कुछ और रही है। जो उन्होंने दिशा बताई,
हमने उस दिशा की तरफ बढ़ना नहीं सीखा है। हमने वही दिशा अख्तियार की जिससे उन्होंने वर्जित किया है। हमने वही कार्य किए जिससे उन्होंने हमें बचकर रहने की बात कही है। उनकी शिक्षाओं को हमने हमेशा ही नजरअंदाज किया है। इस प्रकार से महापुरुष कहते कुछ हैं और इंसान उसको अपने लिहाज से उसको मान लेता है, उसको एक अपने आप ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, कोई लॉजिक्स बीच में ले आएगा और इस प्रकार से अपने आप को हक बजाने मानेगा कि वाकई ही मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं। और हकीकत ये होती है कि महापुरुषों की मति और शिक्षा से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, वो उससे कोसों दूर होते हैं। महापुरुष संत जनों ने एक सारी यूनिवर्सल सोच रखने के लिए कहा कि सारे संसार को अपना जानो, और हमने अपना संसार मान लिया कि जो मेरी भाषा वाले हैं वो मेरा संसार है, जो मेरे पहरावे वाले हैं वो मेरा संसार है, जो पगड़ी वाले हैं वो मेरा संसार है, जो टोपी वाले हैं वो मेरा संसार है, दूसरे नहीं हैं। तो अगर यही मेरा संसार है तो फिर हम कुएं के मेंढक से ज्यादा नहीं हैं। हम उसी छोटे दायरे में ही जी रहे हैं, हम उस कुएं से बाहर नहीं आए हैं। गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा कुएं वाली नहीं है, वो सागर वाली है, वो खुले गगन की वाली है, खुले आसमान वाली है, वो एक कुएं वाली नहीं है। ना उनकी सोच, ना उनकी शिक्षा वो कुएं वाली नहीं है, ना वो कोल्लू के बैल वाली है जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले भी आपने सुनी। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन वो यही इंसान को ये समझाते आ रहे हैं कि जो महापुरुषों का ध्येय था, जो महापुरुषों की शिक्षाएं थी, उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम उतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। हम उसको बस एक रिचुअल तक मान लेते हैं, बस ये पठन कर लो, महापुरुषों के जन्मदिन मना लो, फलां स्थान पे चले जाओ जहां पर वो थोड़ी देर भी भले रुके थे, बस पुण्य का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, बस अब सुरखरू हो गए। हमने ये दर्जा दिया, हमने ये कीमत डाली उन्हीं की जिन्होंने रिचुअल से हमें दूर रखने के लिए सारा जीवन लगा दिया, और हम उन्हीं का नाम लेकर उससे कहीं अधिक रिचुअल्स में पड़ गए हैं। जब उस वक्त इतने नहीं हुआ करते थे और गुरु पीर पैगंबरों ने उससे रोका हमें, हम उससे भी ज्यादा अब करने लग पड़े, और उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेकर इससे फिर साबित हो जाता है कि गुरु पीर पैगंबरों को माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती है। दावे करते हैं हम आधुनिक युग के वासी हैं, आधुनिक युग में हम जी रहे हैं जहां पर इंटरनेट स्पीड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी पीछे ही यूरोप में पता नहीं कितने गुना, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा फास्ट स्पीड इंटरनेट की उन्होंने अचीव की। तो इस तरह से एक एक आविष्कार को, इन्वेंशंस को हम प्रोग्रेस मानकर अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते रहे हैं। तो दावे तो हैं हम आधुनिक युग के, हम बाशिंदे हैं, इस युग में जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें जीवन जीने का सलीका ही नहीं आया। चांद पे पहुंचे या मार्स तक भी पहुंच जाएं, लेकिन हमें अभी भी अपने घरों में, समाज में, अपने देश में, इस धरती के ऊपर जीवन जीने का सलीका अभी तक नहीं आया है। और उसी के कारण जो विषैले वातावरण है, उसी के कारण है। जिन्होंने जीवन को जीना सीख लिया, जिन्होंने अपने मन में उजाला कर लिया,
जो भेदभाव से ऊपर उठ गए, जो सहनशील बन गए, जो दूसरों की सोच अपनी सोच से ज्यादा रखने लग पड़े और सेल्फिशनेस से ऊपर उठकर जीने लग पड़े, तो उन्होंने ही इस धरती को राहत दी है, उन्होंने ही इस धरती को ठंडक दी है, उन्होंने ही इस मानव जाति का रुतबा एक इस परचम को ऊंचा रखा है। इस परचम को लहराए रखने के लिए वाकई ही ऐसी अवस्था वालों का ही योगदान है, यानी कि अंधेरे में उजाला भी है। अगर अंधेरे का जिक्र, अंधकार का जिक्र विस्तार से होता आ रहा है, डार्कनेस का जिक्र होता चला आ रहा है, वहां पर उजाला भी है। और उजाले का महत्व, डार्कनेस कहते किसको है? रोशनी का ना होना अंधकार होता है। इससे उलट नहीं होता कि अंधकार का ना होना रोशनी होता है, नहीं, रोशनी का ना होना अंधकार होता है। मूल रूप में रोशनी की महत्ता है कि रोशनी है तो भरम दूर है, मन में सुंदर भावनाएं हैं, और अगर रोशनी नहीं है तो फिर कुमति है, फिर भय की चाल है, भटकी चाल है, गिरी हुई चाल है, भरम और भ्रांतियों के पुलंदे हैं। तो रोशनी का ना होना यही अंधकार को जन्म देता है। तो ये अंधकार से निजात पाने के लिए रोशनी जीवन में आनी बहुत जरूरी है, बहुत लाजिम है। और ये ज्ञान उजाला पाकर ये तन, ये मन, ये आत्मा ये रोशन हो जाती है, और इस प्रकार से फिर हम इस धरती के ऊपर एक ऐसे रोशन मीनार भी बन जाते हैं। अगर ये मिलवर्तन का भाव नहीं होगा तो फिर कड़ी तो कमजोर होती चली जाएगी, और इस प्रकार से अकेले पड़ जाते हैं। अगर मिलजुल कर चलना आ जाए तो वाकई ही कोई काम बड़ा नहीं रह जाता है। इस प्रकार से ये मिलवर्तन का भाव, क्योंकि ह्यूमन फैमिली हम कहते हैं। पीछे NIS अगस्त में जब बर्मिंघम यूके में हुआ तो उस वक्त भी एक इंग्लिश में सॉन्ग चल रहा था जिसको यहां भी अडेप्ट किया गया, जब यहां के नौजवानों ने शॉपिंग मॉल्स में भी इस तरह से जब वहां पर वो मॉब डांस किए, जहां पर स्ट्रीट शोज किए, तो उसमें भी उन्होंने उसी लिरिक्स को, उसी गीत को भी अपनाया अन्य रचनाओं के साथ साथ। और उसमें वही पंक्ति थी कि मैनी रेसेस मैनी फेसेस, कि कितनी रेसेस हैं, कितने शक्ल सूरत एक की दूसरे से मिलती नहीं है, सब अलग अलग आकृतियां हैं। और उसको पूरी पंक्तियां ना कहते हुए जो एक पंक्ति जो लास्ट में कही जाती है वो यही कि वी आर वन फैमिली। तो वहां पर NIS में दास ने यही कहा था कि सेंट्स आर ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट डे, दे वांट टू सी दैट डे व्हेन वी कैन से दैट वी आर वन फाइनली। फैमिली, वी आर वन फैमिली, ये शब्द ही ना रह जाए। That we are one finally. Finally that day has come. Finally those moments have come in our lives when we are not a divided lot. We are one. We are moving in the same direction. We want humanity to be strong. We will make all our efforts to spread this light everywhere.
the darkness prevailing in the hearts and minds of people. We want that it should be kindled. There may be illumination in everybody's hearts. तो इस प्रकार से महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। हम इस प्रकार से अपनी सोच को बनाएं, अपनी जीवन की चाल को बनाएं। आखिर कहीं अतीत था और आज वर्तमान हो गया है। अगर कल कोई इस प्रकार से बीज बोए गए थे, आज हमें वो काटने पड़ रहे हैं, तो आज अगर वर्तमान में हमने भविष्य में हम मीठा खाना चाहते हैं तो वर्तमान में हमें फिर बीज भी वही बोना होगा। इस प्रकार से इतनी चेतना, इतनी सजगता तो ये आवश्यक है। तो महापुरुषों ने कौन से बीज बताए हैं बोने के लिए? इस प्रकार से यही बीज बोने के लिए उन्होंने कहा है कि एक नाम का बीज बोलो और इस सत्य परमात्मा निराकार को अपनी इस मन रूपी धरती में इसका बीजारोपण कर दो। ये इसमें बसा और इसी से फिर मीठे फल ही प्राप्त होने हैं, इसी से ही फिर सब हमें सुगंधी वाले फूल ही प्राप्त होने हैं। ये ऐसा बीज है जिस बीज से वाकई ही एक ऐसे एक सुंदरता ही हमारे एक जीवन में आ जाती है। तो महापुरुष संत जनों ने भी यही कहा है कि शुद्धा बीज पोती फले रसाला गोमती। इस प्रकार से अगर हम बीज सुंदर बोते हैं तो फल हमें मीठा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बीज इस मन की धरती में हम बोते चले जाएं और इसी से एक सुंदर वृक्ष का रूप बने जो फलदार है, मीठे फल वाला, जो छायादार है, जो छाया देता है, जो फूलों से डालियां सजी हुई हैं। इस प्रकार से ऐसा एक सुंदर रूप ये हमारे जीवन में आ सकता है। सहज सरल अवस्था। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है सरल सहज अवस्था। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत सरलता और सहजता में छुपी होती है? यह कहानी साथ संगत जी आपको बताएगी कैसे एक साधारण किसान ने अपनी सरल सहज अवस्था से पूरे गांव का जीवन बदल दिया। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग को शांति और संतोष का अनुभव कराएगी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शरणपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम राम किशोर था। वह साधारण शरीर, सरल मन और सहज व्यवहार। कोई उसे बाबा कहता, कोई किसान, लेकिन गांव में सब कहते कि अगर शांति देखनी है तो राम किशोर से मिल लो। राम किशोर कोई साधु नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं था, कोई मेहनत नहीं था। बस वह जीवन को बहुत सरलता से जीता था, जैसे मिट्टी को गले लगाना, गायों को चारा देना, गांव वालों की मदद करना और हर हाल में परमात्मा का धन्यवाद करना। राम किशोर के पास 5 बीघा जमीन थी, एक पुराना घर, 2 गायें, लेकिन संतोष इतना कि राजा भी देखे तो लालच आ जाए। गांव में जब अकाल पड़ा, लोग परेशान हुए, फसलें सूख गई। राम किशोर के खेत में भी कुछ नहीं बचा, लेकिन वह फिर भी अपनी टूटी हुई खाट पर बैठा हंसता रहा। पड़ोसी पूछते, राम किशोर तुम्हें चिंता नहीं होती क्या?
वह मुस्कुराकर कहता, जिसने अब तक पेट भरा वही भरेगा, चिंता करने से तो भूख और बढ़ेगी। लोग आश्चर्य करने लगे, इतनी विपत्ति में यह आदमी इतना शांत कैसे रह रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। मुखिया ने कहा, रामकिशोर, तेरे जैसा आदमी गांव में कोई नहीं, सब परेशान हैं, तू हमेशा मुस्कुरा रहा है, कोई तो रहस्य बता। रामकिशोर बोला, मुखिया जी, रहस्य कुछ नहीं, बस मैं जीवन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जैसे पानी बहता है वैसे ही मैं बह जाता हूँ। दुख आए तो भी बह गया, सुख आए तो भी बह गया। मुखिया ने कहा, तो क्या तू मेहनत नहीं करता? रामकिशोर हंसते हुए बोला, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। यही तो सरल सहज अवस्था है। एक रात बहुत तेज आंधी आई, गांव के आधे घर टूट गए, रामकिशोर का घर भी गिर गया। सुबह गांव वाले उसके टूटे घर के सामने खड़े थे, सब सोच रहे थे, आज तो यह जरूर रोएगा। रामकिशोर बाहर निकला, हाथ जोड़कर आकाश को देखा और बोला, वाह प्रभु, पुराना घर गिराया, अब नया बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लोग हैरान हो गए, कोई गुस्से में होता, कोई दुखी, लेकिन यह किसान मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे गांव वालों ने रामकिशोर से सीखना शुरू कर दिया। कोई दुखी होता तो रामकिशोर से मिलने जाता और कहता, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आया है उसे प्रेम से देखो। गांव में लड़ाइयाँ कम होने लगी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, बच्चों को सिखाया जाने लगा, सरल बनो, सहज बनो, स्वाभाविक रहो। गांव में एक साधु आया, उसने देखा इतना शांत गांव, उसने रामकिशोर को देखा और कहा, तू तो मुझसे बड़ा साधु है, तूने बिना प्रवचन दिए पूरे गांव को बदल दिया। रामकिशोर बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने भीतर के शोर को शांत रखा, बाकी सब खुद ही बदल गया। रामकिशोर बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपने भीतर के शोर को शांत रखा, बाकी सब खुद बदल गया। रामकिशोर ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और बोलने लगा, बेटा, लोग ज्ञान खोजने जंगल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन याद रखना, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुख को सरलता से देखो, सुख को सहजता से जियो, बस यही जीवन की पूजा है। कई साल बाद रामकिशोर का शरीर छूट गया, लेकिन गांव वालों ने उसे नहीं जाने दिया। उसकी यादों को, उसकी शिक्षा को, उसके खेतों को गांव का तीर्थ बना दिया। सासंगत जी, सरलता और सहजता वही कला है जो इंसान को दुखों से बचा लेती है। जब हम जीवन को जटिल बना लेते हैं तो उलझते हैं, लेकिन जब हम जीवन को जटिल बना लेते हैं तो उलझते हैं, लेकिन जब हम खुद को सरल कर लेते हैं तो सारे उलझाव अपने आप सुलझ जाते हैं। रामकिशोर आज नहीं है, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। सरल बनो, सहज रहो, यही जीवन की असली साधना है। सासंगत जी, यह कहानी एक साधारण नौजवान भोलेनाथ की है। भोलेनाथ का गांव आशापुर था, जो चारों तरफ हरियाली, बीच में बहती छोटी नदी और गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे भोलानाथ अक्सर बैठा करता था। भोलानाथ का काम था गांव के खेतों में मजदूरी करना। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, न कोई बड़ा घर, न कोई ऊंचा ओहदा, लेकिन गांव के लोग कहते थे, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब कुछ होता है। लोगों को यह बात समझ में नहीं आती थी।
भोलानाथ किसी से उलझता नहीं था। मालिक गुस्सा कर देता तो भी वह शांति से कहता, ठीक है मालिक, आपकी मर्जी। मजदूरी कम मिलती तो वह शिकायत नहीं करता। लोग पूछे, भोलानाथ कोई तेरी बात का फायदा उठा ले तो वह हंसकर कहता, किसका क्या बिगाड़ सकता है, जो मुझे देना है वो ऊपर वाला दे ही देगा। गांव में कोई दुखी होता तो भोलेनाथ के पास आता। वह बस कहता जैसा है वैसा देख लो, लड़ो मत, बस सहज रहो, फिर सब हल्का होगा, हल्का लगेगा। एक बार गांव में बड़ा विवाद हो गया। दो परिवारों में जमीन को लेकर झगड़ा। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। भोलानाथ गांव के चौपाल में बैठा दोनों परिवार गरजते हुए एक दूसरे को कोस रहे थे। भोलेनाथ ने दोनों को देखा और बोला, दोनों सही हो सकते हो, लेकिन सही होते हुए भी अगर दिल अशांत है तो क्या मिलेगा? जमीन से झगड़ोगे फिर भी मिट्टी ही मिलेगी। जो मिल गया उसमें सहज रहो, ज़्यादा चाहिए तो मेहनत करो, लूट मत करो। पहले तो लोग चुप फिर किसी ने कहा, इतनी बड़ी बात, इतना सीधा जवाब, ये तो हमें पहले ही सोचना था। आखिर में दोनों परिवारों ने जमीन बांट ली बिना झगड़े के। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने सुना कि कोई भोलानाथ है जो बड़े बड़े विवाद को चुटकियों में निपटा देता है। साधु ने भोलेनाथ को बुलाया और कहा, तू क्या साधना करता है? महाराज, मैं कोई साधना नहीं करता। महाराज, मैं कोई साधना नहीं करता, मैं खुद से झगड़ा नहीं करता, इसलिए किसी से झगड़ा नहीं होता। साधु हंस पड़े और बोले, वाह रे इंसान, खुद से साधु हंस पड़े और बोले, वाह रे, जिसने खुद से इतना झगड़ा कर दिया। गांव वालों ने साधु से कहा, महाराज आप कोई उपदेश दीजिए। साधु ने कहा, मुझे क्या उपदेश देना है? तुम्हारे गांव में भोलेनाथ जैसा आदमी है, ये ही सबसे बड़ा उपदेश है। समय बदला, गांव में सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, चावल गेहूं दाल सब खत्म हो गए। लोग भूख से बेहाल हो रहे थे। गांव के धनी जमींदारों ने अनाज छुपा लिया। भोलेनाथ ने यह देखा, वह कुछ लोगों को लेकर जंगल गया। भोलेनाथ ने यह देखा, वह कुछ लोगों को लेकर जंगल गया। कंदमूल फल ढूंढे, नदी से मछली पकड़ी, गांव के गरीब को बांटी। लोग भूख से बेहाल, गांव के धनी जमींदारों ने अनाज छुपा लिया। भोलेनाथ ने यह देखा, वह कुछ लोगों को लेकर जंगल गया, कंदमूल फल ढूंढे, नदी से मछली पकड़ी, गांव के गरीबों को बांट दी। जमींदार नाराज हुए और बोले, तू हमारे धंधे में दखल दे रहा है। भोलेनाथ बोला, धंधा बाद में करना, पहले भूख मिटाना जरूरी है। भूखा पेट का क्या धर्म सीखेगा, क्या सत्य बोलेगा? लोगों ने भोलेनाथ का साथ दिया, खूब मिठाई बांटी, गांव में गया। अब गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई परेशान नहीं था। लोग फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते थे छोटी छोटी बातों पर।
भोलेनाथ ने सबको चौपाल पर बुलाया, एक पेड़ के नीचे, और कहा, भाइयों देखो, नदी को देखो। वह बहती है, रोकने से नहीं बहती। कोई उसमें गंदगी डाल दे फिर भी बहती रहती है। हम क्यों नहीं बढ़ पाते? सब शांत हो गए। भोलेनाथ बोला, चल रहो, सहज रहो। जिस दिन हमने सीख लिया कि जैसा आए हैं वैसा जाएंगे, उस दिन सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। साथ संगत जी, भोलेनाथ अब बूढ़ा हो चुका था। उसके शरीर में कोई हवेल नहीं था। उसके जीवन में कोई शोर नहीं था, न भीतर न बाहर। अब वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस पेड़ के नीचे बैठता और जो कोई आता उसे यही कहता, जो कर सके कर लो, जो न कर सको उसे छोड़ दो। सब सहज रहो, भीतर से सरल बन जाओ। यही सबसे बड़ा वरदान है। भोलेनाथ के जाने के बाद गांव वालों ने पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा और उस पर लिखा, सरल सहज अवस्था यही जीवन का सार है। सत्संगत जी, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना सरल बनोगे उतना हल्का होगे। जितना सहज में रहोगे उतनी दुनिया आसमान लगेगी। सबसे बड़ा शांति का मंदिर तुम्हारे अपने भीतर है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और दास को विश्वास दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।